हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश पूर्वी टेक्स्ट बुक के सभी चैप्टर, सभी यूनिट के जो चैप्टर्स हैं उनका फुल एक्सप्लेनेशन, कठिन शब्दार्थ, साथ ही हम उस पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ भी समझ रहे हैं लिखित में। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट, तो आप ज़रूर से एक बार चेकआउट करें, जहां पर आपको फुल डिटेल में वीडियो मिलने वाले हैं, जिसके तहत आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक ही चैनल पर उन सभी चैप्टर से रिलेट क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था यूनिट फर्स्ट फेबल्स एंड फोक टेल्स में चैप्टर फर्स्ट अ बॉटल ऑफ ड्यू का फुल एक्सप्लेनेशन विद हिंदी अर्थ, कठिन शब्दार्थ देख लिए थे। तो यहाँ पर मैं इस स्लाइड को करती जा रही हूँ अब, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये पूरा चैप्टर आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। यहाँ पर हमने देखिए लेटेस्ट डिस्कस में भी देख लिए थे, बिफोर वी रीड एक्टिविटीज़ जो थी वो भी हमने कर ली थी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही। तो ज़रूर से एक बार चेकआउट करिएगा पूरे चैप्टर के लिंक को, ताकि आपको सभी क्वेश्चन और सभी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट अस डिस्कस से। इससे पहले जो लेट अस डिस्कस था जिसमें 3 क्वेश्चन थे, हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, और बिफोर वी रीड लेट्स डू एक्टिविटीज़ वो वाला पार्ट भी हम उसी पार्ट में देख चुके हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर में आए हुए सभी क्वेश्चन आंसर्स को। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है लेट अस डिस्कस, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई वॉज रामानाथ एंग्री? रामानाथ जो थे वो एंग्री क्यों थे? आंसर है रामानाथ वॉज एंग्री बिकॉज नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल। ही थॉट दैट द कॉपर वेसल वुड चेंज टू गोल्ड आफ्टर स्प्रिंकलिंग द मैजिक पोशन। रामनाथ क्रोधित थे क्योंकि तांबे के बर्तन को कुछ हुआ नहीं। उन्हें लगा कि जादुई औषधि छिड़कने से तांबे का बर्तन सोने का हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथ और मधुमती ने कैसे संपत्ति अर्जित की? बोथ रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय वेल्थ जो होता है उसको बोला जाता है, हिंदी अर्थ होता है इसका संपत्ति। बाय शीर हार्ड वर्क ही प्लांटेड द क्रॉप ऑफ बनानास इनटू अ प्लांटेशन। मधुमती सोल्ड द फ्रूट्स इन दी मार्केट। रामनाथ और मधुमती दोनों ने कड़ी मेहनत से संपत्ति अर्जित की। उसने केले की फसल को बागान में उगाया, लगाया, और मधुमती ने उन केले से जो फल प्राप्त होते थे उन्हें मार्केट में बेचा। तो इससे उनके पास में काफ़ी सारी पैसे जो है, पूंजी वो है जो इकट्ठी हो चुकी थी। अगला पार्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, अर्थात आइए विचार करें और चिंतन करें। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में देखिए दोनों पेज, यहाँ पर जो आपका पेज नंबर 6 है और 7 है, मैंने एक साथ लाया है क्योंकि ये इसी पार्ट से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर लेट अस थिंक में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है यहाँ पर, he spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him, often promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. फर्स्ट है यहाँ पर, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज। एंड सेकेंड है यहाँ पर, रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपन एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। तो नेक्स्ट कॉलम में आपको आउटकम लिखना है, क्या हुआ और उसे क्या मिला। तो यहाँ पर हिंदी और सबसे पहले समझेंगे इसका। उसने अपने सारा समूह जो है, रामनाथ जो है उसने अपना सारा समूह जो है, सारा समय जो है वो जादुई औषधि के बारे में विचार करने और उसके जानने के बारे में बिताया। लोग अक्सर उसे धोखा दे देते थे, उसे इसके बारे में बताने का वादा तो करते थे पैसे लेकर के, लेकिन करते नहीं थे। पर जो रामनाथ थे उन्होंने हार नहीं मानी। उसे इसके बारे में बताने जो उसकी जो पत्नी है मधुमती, इस बात से वो थक गई थी। उसे पता था कि वह
ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी ऐसी औषधि नहीं बनने वाली है, पैसे वो यूं ही वेस्ट कर रहा है। तो वह चिंतित थी कि अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर इसी तरह से पैसा खर्च करता रहा रामनाथ, तो जल्द ही उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, वाक्य को उचित कारण से पूरा करें। रामनाथ ने हार नहीं मानी क्योंकि, तो आंसर देखेंगे हम इसका, बिकॉज Ramnath did not give up because he was determined to find the magic potion that could turn object into gold. उनका मानना था कि वो अगर कोशिश करेंगे तो एक दिन वो ज़रूर सफल हो जाएंगे मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए। अगला है सेकंड, रीड द कॉलम विच शोज दैट हैपन एंड राइट द करेक्ट आउटकम नेक्स्ट कॉलम। तो आपको राइट करना है नेक्स्ट कॉलम में क्या हुआ, दर्शाने वाले कॉलम को पढ़े और अगले कॉलम में सही परिणाम लिखे। तो देखिए पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। आउटकम हुआ रामनाथ स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। उसने अपना स्पेंड करा काफ़ी ज़्यादा टाइम और मनी को, लेकिन कुछ हुआ नहीं। प्रॉमिस किया, रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, रामनाथ ने बहुत सारा पैसा खर्च किया। मधुमती वॉज वरीड दे अबाउट सून बी विदाउट मनी। पैसा खर्च करने के बाद में मधुमती को ये लगने लगा कि वो इनके पास में जल्द ही जो है सारा पैसा जो है वो ख़त्म हो जाने वाला है। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो ये ए बी है उसके आउटकम लिखने थे। अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मधुमती वॉज ट्रबल अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती क्या ट्रबल थी कि उसके हस्बैंड ने क्या किया है, तो जी हाँ ट्रू है। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। रामनाथ क्या हैप्पी था जब वो खेत को खोद रहा था, नहीं। द शेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। जो सेज जो साधु थे वो उसको राइट पाथ पर लाना चाहते थे, तो ये है सत्य। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए थिंक रिफ्लेक्ट में ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ copper on a copper vessel and waited for it turn to gold. To his surprise, nothing happened. सावधानी से वह बोतल ऋषि के पास ले आया। ऋषि मुस्कुराए और पानी के ऊपर कुछ बुदवाया, हल्का सा जो मंत्रोच्चारण होता है वो करा। फिर उन्होंने बोतल लौटा दी और कहा इसे आजमाओ। रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदी छिड़क दी, उसके सोने में बदल जाने का इंतजार किया। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। उस विकल्प को चुनिए जो नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में सूचीबद्ध करते हैं। तो देखिए, द सेज स्माइल, सेज मुस्कुराए। रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, रामनाथ ने बॉटल दी सेज को। रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने कुछ बूंदे कॉपर वेसल पर डाली। ही सेड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर, वो कुछ धीरे से आवाज़ में पानी को कुछ कह रहा था। रामनाथ वेटेड टू सी इफ़ द मैजिक वर्क, रामनाथ ने वेट किया कि मैजिक वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका BADCE। ठीक है, BADCE सेकंड जो ऑप्शन है आपका। तो सबसे पहले सेकंड आएगा आपका कि रामनाथ ने बोतल ऋषि को दी, देन आएगा ऋषि मुस्कुराए, देन आएगा उन्होंने पानी के ऊपर धीमी आवाज़ में कुछ कहा, देन आएगा रामनाथ ने तांबे की बर्तन पर कुछ बूंदे गिराई, और लास्ट में आएगा यहाँ पर रामनाथ ने ये देखने के लिए इंतजार किया कि क्या जादू काम करता है या नहीं। Next, fill in the blank with the correct word from the line being given above. Seeing that the plant had died up, the gardener blank some water on it. ऊपर दी गई पंक्ति में से सही शब्द चुनना है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखकर कि पौधा सूख गया, माली ने उस पर थोड़ा पानी डाला। तो क्या डाला? स्प्रिंकल किया होगा। ठीक है, तो स्प्रिंकल जैसे वाटर पर किया था उसने कुछ बूंदों का, तो यहीं से हमने लिया है स्प्रिंकल, छिड़कना।
पानी की कुछ बूंदी छिड़क रहा। हाउ माइट रामानाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। जब तांबे के बर्तन को कुछ नहीं हुआ तो रामनाथ को कैसा लगा होगा। रामनाथ वॉज एंग्री विद द सेज as he felt the sage had cheated him. He regretted that he had wasted 6 years of his life. जब कुछ नहीं हुआ तो रामनाथ को आश्चर्य और गुस्सा और धोखा महसूस हुआ होगा कि उसने जो साधु है उसने उसको चीट किया है, और उसको रिग्रेट हुआ कि वो 6 साल उसने अपने बर्बाद कर दिए हैं इस वेस्ट चीज़ के लिए। नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू मेक द मैजिक पोशन। ऋषि ने रामनाथ को जादुई औषधि के लिए क्या करने को कहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। द सेज आस्क रामनाथ टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड कलेक्ट द मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम इट्स लीव्स। आफ्टर ही कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू द सेज चैंट सम मैजिकल वर्ड्स एंड दैट टर्न द बॉटल ऑफ ड्यू इनटू अ मैजिक पोशन। ऋषि ने उसे चीज़ों को सोने में बदलने का नुस्खा दिया। उसने उसी पौधे लगाने के लिए कहा और 5 लीटर ओस इकट्ठा करने के लिए कहा जिससे वह औषधि बना लेगा। ठीक है। वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। ऋषि ने रामनाथ को सब कुछ खुद करने के लिए क्यों कहा होगा। द सेज टोल्ड रामनाथ दैट द बनाना प्लांटेशन शुड बी अंडर हिज केयर। ही वॉज स्पेंडिंग हिज टाइम एंड मनी ऑन द मैजिक पोशन विच वुड इवेंचुअली लीव हिम पेनलेस। महीपति wanted to turn his productivity towards banana plantation। ऋषि ने ऐसा धीरे धीरे रामनाथ को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक देने के लिए ऐसा कहा। कैसा उन्होंने जागृति की ओर ले जाने के लिए कहा, कड़ी मेहनत ताकि वो करे, और जो उसका पैसा बर्बाद हो रहा था मैजिक पोशन को बनाने के लिए या बनवाने के लिए वो ना हो, और वो पेनीलेस उन पैसे के बिना नहीं रहना पड़े उनको। तो इसलिए उसने कहा कि वो अपना सारा टाइम, अपना सारा जो ध्यान है वो प्लांटेशन की तरफ करे। अगला है हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर। रामनाथ 6 साल बाद केले का बड़ा बागान कैसे बना पाए। आंसर लिखेंगे। रामनाथ फादर लेफ्ट हिम अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट है ना, भूमि का एक बड़ा सा टुकड़ा। विच ही क्लीन्ड एंड यूज टू प्लांट बनाना प्लांट्स। उसने जो साफ किया और उस पर बनाना प्लांट्स को लगाया, रोपा उस खेत को। हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इवेंचुअली हेल्प हिम अर्न अ बनाना प्लांटेशन। उसका हार्ड वर्क उसे एक बड़ी सारे बागान में बदलने में कामयाब रहा और काफ़ी सारे उसे पैसे भी मिले उस चीज़ के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन। ऋषि ने जो है रामनाथ को कैसे विश्वास दिलाया कि कोई ऐसी जादुई औषधि नहीं होती है। तो आंसर लिखेंगे। व्हेन द कलेक्टेड ड्यू did not turn into a magic potion, Ramnath's wife came with a box of gold coins. The sage told Rama that no magic potion could turn things into gold. It's only his hard work that helped him earn his wealth. He could have told him before, but he wouldn't have listened, so he tricked him into teaching him his lesson. ऋषि ने रामनाथ को विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई औषधि नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह बात अगर बताई होती तो वो सबक नहीं सीख पाता, न जीवन का महत्वपूर्ण सबक सीख पाता कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, और अगर मेहनत कर ली तो आप प्रॉपर्ली वेल्थ कमा पाओगे, आपको सोने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप मेहनत करोगे तो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फिल द बिफोर आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। तो what he did do before meeting the sage, what he did after meeting the sage। तो यहाँ पर हो जाएगा what he did do before meeting the sage, यहाँ हो जाएगा he was searching for a magic potion। सेज जो साधु से मिलने से पहले उसने क्या किया, वो सर्च कर रहा था मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए। What he did after meeting the sage, he was working hard on his father's land। उसने हार्ड वर्क किया अपने फादर की लैंड पर। अगला है he was spending his money time and money
ऑन मैजिक पोशन को बनाने के लिए या बनवाने के लिए वो अपना टाइम और मनी खर्च कर रहा था। और बाद में क्या, मीटिंग द सेज क्या हुआ, ही लर्न दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस लाइक अ मैजिक पोशन एंड स्टार्टेड टू वर्क ऑन हिज बनाना प्लांटेशन। उसने सबक लिया कि कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है, मैजिक पोशन जादुई औषधि नहीं होती है कि कोई तुरंत से सब कुछ अमीर बन जाए या कुछ भी सोने में तब्दील हो जाए कोई भी चीज़। उसके लिए उसे मेहनत करनी होगी और उसने फिर से वर्क करना स्टार्ट किया, बनाना जो प्लांटेशन, उसने जो बागान लगाया था उस पर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। नेक्स्ट देखेंगे लेट अस लर्न। तो देखिए लेट अस लर्न में भी आपके इस तरह से क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को मैंने पेज नंबर 8 और 9 पर जो है लेट अस लर्न में वो एक साथ इंक्लूड करके बताए हैं, ताकि आपको समझ आए कि ये लेट अस लर्न के पार्ट हैं। अब यहाँ पर हम बारी बारी से लेट अस लर्न के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेज नंबर पर है, जिसमें है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। वर्ड्स को आपको पढ़ना है कहानी से जो दिए गए हैं, और क्या करना है, यूज़ द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पूरा करने के लिए शब्दों का सही प्रयोग करना है। बॉक्स में 2 अतिरिक्त शब्द है जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए है देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ, तो हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से, देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक। Every day was difficult, but he did not give up. One day, a man bought a bag of coconut from him and promised to pay him the money the next day. Days passed, and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, had forgotten. Now I remember buying coconuts from you," and he paid the money. एक किसान था जिसके पास बहुत बड़ा नारियल का बागान था। वह कड़ी मेहनत करा करता था, भाग्य पर डिपेंड नहीं करता था। हर दिन मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन करीब 2 महीने बाद वह उस आदमी से मिला और उससे अपने पैसों के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया जिससे उसने उधार दिए थे। तो अब जिसको उसने उधार दिए थे, ठीक है, तो अब मुझे याद आ गया, मैंने तुमसे नारियल खरीदा था और उसने पैसे चुका दिए। इस तरह से ये हिंदी अर्थ था इसका। अब नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया हमारा लेट अस लर्न में। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या करना है आपको, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम बी, मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो। कॉलम ए में कहानी के शब्दों को पढ़ना है, कॉलम बी में नए शब्दों को पढ़ना है, कॉलम बी में दिए गए शब्दों का अर्थ पूरा करना है। कुछ शब्दों के अर्थ आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, जैसे यू आर, ड्यू, वन। तो देखिए यहाँ पर है द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव have the same sounds but different spelling and meaning. Such words are called homophones. ऊपर दी गई तालिका की प्रत्येक पंक्ति के शब्दों में एक जैसी ध्वनियाँ हैं, लेकिन उनकी वर्तनी और अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे शब्दों को होमोफोन कहा जाता है। देखिए वॉन वॉन, सन सन, ड्यू ड्यू, योर योर, आई आई। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं सेम साउंडेड वर्ड्स बट अर्थ अलग हैं, स्पेलिंग अलग है। ये है होमोफोन्स। ठीक है, तो आपको करना है अब कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए तो दे रखा है, कॉलम बी के अर्थों को समझना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हैं। सबसे पहले आई, तो आई का है सेकंड जो वर्ड है आई के समान ही EYE, आई, जो कि है पार्ट ऑफ अ बॉडी टू सी, जो शरीर का वह भाग जिसे देखा जा सके। योर, योर, आपका, तुम, आप, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर का शॉर्ट फॉर्म होता है योर, आपका शॉर्ट फॉर्म। ड्यू ड्यू, एक होती ड्यू ओस और ये है ड्यू दे, जिसका अर्थ होता है
हैपनिंग इज सम टाइम इन द फ्यूचर, भविष्य में किसी समय घटित होने वाली घटना। एक है सन, सन होता है बेटा, सन होता है सूरज, सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है। वन, एक, वन जीत गया, जीत का भूतकाल होता है ये, वन पास्ट टेंस ऑफ विन का। एट खाया, एट होता है 8, जो कि होता है न्यूमेरिकल 8 संख्या। सी एक होता है देखना सी, और एक होता है समुद्र, CEA समुद्र, महासागर जिसे बोला जाता है ओशियन। तो इस तरह से सेम साउंडेड वर्ड्स का हमने देखा अर्थ और उन्हें समझा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, चूज 4 pairs of homophones from the table above and for each pair write a sentence that use both homophones in the same sentence. Check your answer by sharing them with your teacher and classmates. An example has given below. आपको क्या करना है, ऊपर दी गई तालिका में 4 होमोफोन को चुनना है और प्रत्येक जोड़ी के लिए एक वाक्य लिखना है जिसमें दोनों होमोफोन एक ही वाक्य में इस्तेमाल हो। अपने उत्तरों को अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ साझा करें, जांचें। नीचे एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे ही I ate 8 bananas for breakfast today. मैंने आज नाश्ते में 8 केले खाए और 8 दोनों का देखिए यहाँ पर सेम साउंड है, 8। इसी तरह से हमको आगे करना है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, द सन इज शाइनिंग ब्राइट बट माई सन इज स्टिल स्लीपिंग। सन ब्राइट कर रहा है, शाइन कर रहा है, बट मेरा जो बेटा है वो सो रहा है। शी वॉन द रेस एंड बिकम द नंबर 1। उसने रेस जीत ली और नंबर 1 आया। सी द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। देखना यहाँ पर है, देखिए देखने के लिए सी का यूज़ करेंगे, यहाँ पर SEE कर दीजिएगा जो कि देखना होता है। और सी द सी शोर, यहाँ पर हो जाएगा सी शोर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है, CEA नहीं आएगा, CSSEE आएगा। सी द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड सी शोर। द फार्मर कलेक्टेड ऑफ ड्यू ईयरली इन द मॉर्निंग विच वॉज ड्यू टू द वेदर कंडीशन। फार्मर ने कलेक्ट की कुछ ड्रॉपें सुबह मॉर्निंग में, विच वन ड्यू टू द वेदर कंडीशन, जो कि वेदर की कंडीशन के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम A with the phrases in column B. Use the connecting word given in the middle column to make meaningful sentence. मैच करना है आपको कॉलम A की कॉलम B से, वाक्यांशों से मिलान करना है और बीच के कॉलम में दिए गए संयोजक शब्दों का उपयोग करके सार्थक वर्ड बनाना है। यूज करना है इनका, जो कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज़ करना है और फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मिला देना है और सेंटेंस बना देना है। तो आंसर देखेंगे हम और अपनी नोटबुक में इन्हें लिखना है। इस तरह से हो जाएगा, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। बच्चों ने समय सीमा से पहले अपना काम जमा करा दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज हिज फियर ऑफ हाइट्स। वह ऊंचाई से डरने के कारण रॉक क्लाइंबिंग की कोशिश नहीं करना चाहता था। द चिल्ड्रन ran towards to get as soon as bell ring. घंटी बजते ही बच्चे गेट की ओर भागे। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम। नितिन आज स्कूल देर से पहुंचा क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जाम था। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने बिफोर, बिकॉज, एज सुन एज और एज का यूज़ किया है, जो कि कनेक्टिंग वर्ड्स है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे अब। हियर आर 2 सेंटेंस विद लेटर बी। यहाँ बी अक्षर वाले 2 वाक्य दिए गए हैं। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम एज यू आर रीड देम अ फ्यू मोर टाइम रीड देम फास्टर ईच टाइम। तो इन्हें पहली बार तो धीरे धीरे पढ़ें, जैसे जैसे आप कुछ और बार पढ़ेंगे तो इन्हें तेज़ी से पढ़ें। तो ये क्या है, टंग ट्विस्टर जिन्हें कहा जाता है। ठीक है,
पके पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। तो ये टंग ट्विस्टर होता है जो कि हिंदी में मैंने बोला है। ऐसे इंग्लिश में भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर वही दे रखा है। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानाज, अ बिग बंच ऑफ बनानाज वॉज बॉट बाय बंटी भैया। देखिए बी वाला यूज आया है सारा वर्ड्स। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन योर ओन एंड शेयर इट विद योर पीयर्स। तो अब अपने आप पर एक टंग ट्विस्टर बनाने की कोशिश करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बटर बेटी बॉट वॉज बिटर। बेटी ने थोड़ा मक्खन खरीदा लेकिन बेटी ने जो मक्खन खरीदा वह कड़वा था। चार्ली चेस द चीता बट द चीता चूज टू चेस चार्ली। चार्ली ने चीते का पीछा किया लेकिन चीते ने चार्ली का पीछा करना चुना। डैनी डांस डेरिंगली ड्यूरिंग द डिलाइटफुल डिस्को। डैनी ने रमनी डिस्को के दौरान साहसपूर्वक नृत्य किया। फ्रेड्स फ्रेंड्स फ्राइड फ्रेश फिश ऑन फ्राइडेज। फ्रेड के दोस्तों ने शुक्रवार को ताजी मछली तली। जैक जगल्ड जेलीबल्स जॉयफुली इन जुलाई। जैक ने जुलाई में खुशी से जॉलीबेन का मज़ा लिया। जेलीबिन। सैली सेल्स सी सेल्स बाय द सी शोर। सैली समुद्र के किनारे सीप बेचती है। सी शेल्स सीप को बोला जाता है। तो इस तरह से ये टंग ट्विस्टर थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैंने तो आपको ये तेज़ तेज़ नहीं सुनाया है, धीरे धीरे ही बोला है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप इन्हें फास्ट फास्ट बोलें और प्रैक्टिस करें इनकी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। नेक्स्ट है पार्ट आपका लेट अस लिसन। आइए सुने, जिसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन है जिसे हम देखेंगे। तो ये देखिए पेज संख्या आपका है 10, जिसमें है लेट अस स्पीक और लेट अस लिसन। सबसे पहले हम लेट अस लिसन की बात करेंगे। आइए सुने। You will listen to what Madhumati does the bananas from her plantation. As you listen number of events in the correct order in which they happen, write the number in the box beside each event. मधुमती जो है ये उसकी बोतल से लिया हुआ है, आपको पता ही है, ठीक है। तो मधुमती जो वो है बहुत खुश है क्योंकि उसके पास कई केले के बड़े बैग हैं। सबसे पहले वो अपनी माँ से मिलने जाती है, 2 दर्जन केले देती हैं। तो आपको क्या करना है ना, ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसे क्रम में लिखना है। तो गिव 2 बनानाज बॉय हु हैज़ हंग्री, मीट हर फ्रेंड कालवती इन द मार्केट, विजिट हर मदर एंड गिव हर 2 दर्जन बनानाज। तो आपको यही क्या करना है, इसको अपने आप में करना है। तो आप सुनेंगे मधुमती अपने बागा में केले के साथ क्या करती है। जैसे कि आप सुनते हैं, घटनाओं को उनके घटित होने के सही क्रम में क्रमांकित करें। प्रति घटना के बगल में आपको स्थित बॉक्स में संख्या लिखनी है, ठीक है। तो हम करेंगे इसे भी। तो देखिए यहाँ पर गिव 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ हंग्री 6 नंबर को करेंगे हम। मीट हर फ्रेंड कालवती इन द मार्केट 3 नंबर। विजिट हर मदर एंड गिव इन हर 2 दर्जन बनाना, ये 1st नंबर पे आ जाएगा। चूज टू गो होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट 5। विजिट हर नेबर एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनाना 7 पे कर देंगे। गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड 4 पे कर देंगे। गोज टू द मार्केट टू सेल्स बनाना 2 पे कर देंगे। तो मधुमती बहुत खुश है, किसी पास कई केले के बड़े बड़े बैग हैं। सबसे पहले वह अपनी माँ से मिलने जाती है, उसे 2 दर्जन केले देती है। दूसरे में वह केले बेचने के लिए बाजार जाती है। इसके बाद वह बाजार से अपनी पुरानी दोस्त कलावती से मिलती है। फिर वह कलावती को 1 दर्जन केले उपहार में देती है। बाद में वह घर जाने का फैसला करती है क्योंकि उसके अधिकांश केले बेच दिए गए हैं। उसके बाद घर के रास्ते में वह एक छोटे लड़के से मिलती है जो भूखा है और उसे 2 केले देती है। अंत में वह अपने पड़ोसी के घर जाती है और उन्हें केले का एक गुच्छा देती है। घर जाते समय उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। तो आप ये ओडियो को वर्णन करना है आपको और सुनना है और इसे समझना है, ठीक है। तो ये था आपका लेट अस लिसन, ये सुनना है आपको, ठीक है। जो रेफ़र किया गया 36 पेज से, ये आपको सुनना है। इस तरह से हमने आंसर देख लिया इसका। अब है बात करेंगे लेट अस स्पीक की। चलिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर। सबसे पहले हम देखिए पूरा जो क्वेश्चन है आपको बता देती हूँ, जो 11 पेज पर भी आया हुआ इसका सेकंड पार्ट।
तो वो भी मैंने मिक्स कर दिया है ताकि आपको जो लेटस स्पीक है वो आपको एक साथ दिख जाए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले लेटस स्पीक में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। कहानी से निम्नलिखित शब्दों को जोर से पढ़ें। सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। आपने देखा यहाँ पर एस को हाईलाइट किया हुआ है। ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस इन दैम बट द साउंड ऑफ लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम। सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सबका जो स आ रहा है वो अलग अलग वे में आ रहा है। आप देखिएगा जब बोल के तब आपको पता चलेगा। इन सेज एंड प्रॉमिसिंग द लेटर एस हैज़ एस साउंड। इन विजडम द लेटर एस हैज़ अ जेड साउंड। विजडम, हम विजडम नहीं बोलते, इसको विजडम बोलते हैं। इन ट्रीज द लेटर एस ऑल हैज़ अ जेड साउंड, ट्रीज होता है क्योंकि। इन सरप्राइज द फर्स्ट लेटर एस हैज़ अ एस साउंड एंड द सेकेंड एस जेड साउंड। ठीक है, तो एस जो है कभी एस की फॉर्म में ही आता है, कभी जेड की फॉर्म में आता है, यहाँ पर दिया हुआ है जैसा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, लिसन केयरफुली टू द साउंड ऑफ एस, राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड। अब अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से बोले। आपके शिक्षक कुछ शब्द बोलेंगे, एस की ध्वनि को ध्यान से सुनना है और शब्दों को आगे ध्वनि लिखनी है। तो इस तरह से करेंगे हम। देखिए यहाँ पर है बैट्स, बैट्स, तो हम क्या बोलेंगे, बैट्स, ज साउंड आएगा इसका। सैंड, एस साउंड आएगा। क्लॉथ, स, सी, एस। इसी तरह से वॉज, जेड आएगा, वॉज, वॉज। कीज, देखिए कीज के ई वाई एस होता है जबकि साउंड इसका के डबल ई जेड जैसा लग रहा है। बैग्स इस तरह से हो जाएगा, नोज इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको समझना था जब बोल रहे हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट व्हाइल स्पीकिंग। निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करनी है। बोलते समय आप कोष्टक में दिए गए संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, आपके लिए कड़ी मेहनत का क्या मतलब है। गिव 3 रीजन वाई थिंक हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट, कोई 3 कारण बताए कि आपको क्यों लगता है कड़ी मेहनत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड, आइडिया देना है कि किसी को हार्ड, ऐसा 3 विचार आपको शेयर करने हैं, किसी व्यक्ति को देना चाहेंगे जिससे कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बारी बारी से इन क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कड़ी मेहनत का क्या मतलब है। तो इट मीन्स अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट और एंड्योरेंस इट इज़ समथिंग लाइक मैजिक, इट कैन चेंज योर फेट। इसका मतलब है, देखिए आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको ये दृढ़, जिम्मेदार और परिपक्व बनाती है और कुछ भी आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी किस्मत को। नेक्स्ट है कि जो छात्र हैं मदद के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं यहाँ पर, आपको ये तो ध्यान है। तो 3 कारण बताने हैं आपको कि क्यों लगता है कि कड़ी मेहनत इम्पॉर्टेंट होती है। मीनिंग जो आपका है यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो 3 रीजंस बताने हैं। तो देखिए फर्स्टली आई बिलीव इट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स बिकॉज इट हेल्प्स यू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंट पर्सन ऑलवेज विन्स। Secondly, I think hard work is the only key to success since a person who shirks work cannot achieve anything. Lastly, I believe success cannot come without hard work. Success जो है बिना hard work के नहीं आ सकती। As success है ना, and hard work go hand in hand. The harder you work, the better you become. जितना आप कठिन वर्क करोगे उतने आप बेटर होते जाओगे, अपने आप को बेटर पाओगे। नेक्स्ट था शेयर 3 आइडियाज़ शेयर करने हैं कि आप क्या क्या मेहनत करने के क्या क्या उपाय दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से शेयर करेंगे कि हार्ड वर्क हेल्प यू अर्न रिसोर्सेज टू फुलफिल योर ड्रीम्स, आपके जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए
अर्न रिसोर्सेज उपलब्ध कराएगा हार्ड वर्क। वर्क हार्ड, इंश्योर दैट यू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। आपकी जो टाइम है उसको बेस्ट यूज़ करने का एक जरिया बनेगा। विच वुड पास एनी वे इवन इफ़ यू वर टू सिट आइडल। ठीक है, तो जो कड़ी मेहनत है आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने में मदद करती है। कड़ी मेहनत करने से ये सुनिश्चित होता है कि आप समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सके, जो वैसे भी बीत जाएगा, भले ही आप बेकार बैठे रहें। आप बेकार भी तो बैठे हैं, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सही चीज़ सही समय पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डन होता है। नेक्स्ट देखेंगे जो कि पेज नंबर 11 पर ही है, लेट अस राइट। तो यहाँ पर मैंने लेट अस राइट को भी, जो कि पेज नंबर 12 पर भी इसका जो कुछ पार्ट है वो गिवन है। तो यहाँ पर देखिए 12 और 11 दोनों की जो पार्ट है मैंने इंक्लूड करके लेट अस राइट यहाँ पर प्रश्न कर दिया है इंक्लूड, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो पेज नंबर 12 पर था, तो मैंने ये इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जो कि है आपका लेट अस राइट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से है, वर्किंग पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। Now use the information given in the picture to write 8 sentences about a banana. Share your responses with your classmates and teacher. तो देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है केले का वर्णन पूरा करने के लिए जोड़ी में काम करना है। आप कोष्टक में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। अपने उत्तर अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ साझा करना है। चित्र में दी गई जानकारी का उपयोग करके केले के बारे में 8 वाक्य लिखने हैं। अपने उत्तर सहपाठियों और शिक्षक के साथ में आपको शेयर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कही गई हैं केले के बारे में, इनका यूज़ करते हुए हम सेंटेंस लिखेंगे 8। तो बनाना इज़ अ वेरी पॉपुलर फ्रूट, हर कोई जानता है बनाना को, ठीक है, पॉपुलर फ्रूट है। इट इज़ नाइसली पैक्ड विद अ थिक फाइब्रस स्किन। इट इज़ ईजी टू पील आसानी से हो सकता है। देखिए आपको ना चाकू की हेल्प लगेगी, ना कैंची की हेल्प लगेगी, किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं लगेगी, फटाफट से पील कर दीजिए और खा लीजिए। रॉ बनाना हैव अ ग्रीन स्किन, जो कच्चा बनाना होता है, कच्चा केला होता है, उसकी ग्रीन स्किन होती है। वाइल द राइप बनानास हैव अ येलो स्किन विद सम ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट। और जब पक जाता है तो वो येलो स्किन वाला हो जाता है, जिसमें ब्लैक कुछ स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। द स्किन इज़ स्मूथ एंड सिल्की, इसकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, सिल्की होती है। बनाना हैव अ स्वीट अरोमा एंड आर वेरी न्यूट्रिशियस। स्वीट अरोमा के साथ में होता है, ये स्वीट होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। बिलियंस ऑफ बनाना आर ईटन वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। बिलियंस बनाना है जो कि प्रत्येक साल खाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। बनानास आर फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, बनाना जो है फुल ऑफ विटामिन से युक्त होते हैं और मिनरल से युक्त होते हैं। दे आर अवेलेबल ऑल ईयर राउंड, पूरे साल लगभग उपलब्ध रहते हैं। दे आर इजी टू डाइजेस्ट, इजी रहता है डाइजेस्ट करने के लिए। बनानास आर रिच सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, जो फाइबर्स की जरूरत होती है वो काफ़ी रिच सोर्स होता है बनाना में। बनाना आर यूज फॉर मेकिंग स्नैक्स एंड डेजर्ट्स ऑल्सो, स्नैक्स बनाए जाते हैं, डेजर्ट बनाया जाता है। देखिए कस्टर्ड में बनाना का यूज़ किया जाता है, स्नैक्स में देखिए चिप्स बनाए जाते हैं, बनाना चिप्स, बनाना स्प्लिट, बनाना क्रीम्स, कुकीज़, कैप चिप्स एंड सम ऑफ माय फेवरेट बनाना रेसिपी। अ बनाना अ डे कीप्स अस हेल्दी इन एवरी वे। इस तरह से आपको 8 सेंटेंस लिखने थे बनाना से रिलेटेड। तो ये डन होता है क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसी का सेकंड देखेंगे क्वेश्चन, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स एंड इनेक्ट इट विद एक्सप्रेशंस, प्रेजेंट इट इन द असेंबली और योर क्लासरूम। आपको क्या करना है, आपको करना है ओस की बोतल कहानी के आधार पर संवादों के साथ एक स्क्रिप्ट को तैयार करना है और उसे भावों के साथ में निभाना है। इसे सभा या अपनी कक्षा में प्रस्तुत करना है। तो देखिए आंसर देखेंगे यहाँ पर। द स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू विद डायलॉग एंड एक्सप्रेशन
टाइटल हेड अ बॉटल ऑफ ड्यू। कैरेक्टर रहेगा रामनाथ, मधुमती, सेज महीपति और नैरेटर जो लिख रहा है। स्क्रिप्ट संवादों भावों के साथ में कहानी ओस की बोतल पर आधारित है। शीर्षक हो जाएगा ओस की बोतल। पात्र आपको बता ही दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर सीन फर्स्ट, दृश्य 1 में लिखेंगे रामनाथ होम, रामनाथ का घर। नैरेटर जो वॉइस ओवर है, जो आवाज़ दे रहा है, कथावाचक जो है वो बोल रहा है। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड. His father left him large tracts of land, but he spent all his time searching for a magic potion that could turn object into gold. रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। उसके पिता ने बहुत सारी जमीन छोड़ दी थी उसके लिए, लेकिन उसने अपना सारा समय एक जादुई औषधि की खोज में बिताया जो वस्तुओं को सोने में बदल सकती थी। अब देखिए रामनाथ बोलेगा, आई नो देयर इज मैजिक पोशन आउट देयर, आई जस्ट नीड टू फाइंड इट। रामनाथ बोल रहे हैं दृढ़ निश्चय और चहलकदमी करते हुए, मुझे पता है कि वहाँ एक जादुई औषधि होती है और मुझे बस उसे ढूंढना है। मधुमती वरीड अप्रोचिंग रामनाथ, रामनाथ यू हैव स्पेंट सो मच मनी एंड टाइम ऑन दिस, वी विल विदाउट मनी सून। जो रामनाथ की पत्नी है मधुमती, वो चिंतित होकर रामनाथ के पास पहुंचते हुए कहती है, रामनाथ तुमने इस पर बहुत सारा पैसा और समय खर्च किया है, हम जल्द ही पैसे के बिना रह जाएंगे। रामनाथ रिसॉल्यूट, आई कांट गिव अप, दृढ़ निश्चय होकर कि मैं हार नहीं मान सकता मधुमती, मुझे उसे ढूंढना है। मधुमती आई हैव टू फाइंड इट, मुझे उसे ढूंढना है। तो अब सीन 2 हो जाएगा मीटिंग सेज महीपति। जब जो रामनाथ है वो महीपति सेज से मिलता है उसकी बात करेंगे। तो नैरेटर वॉइस ओवर कह रहा है, वन डे अ फेमस सेज नेम महीपति केम टू देयर टाउन, रामनाथ अप्रोच हिम विद होप। एक दिन महीपति नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि उनके शहर में आए। रामनाथ उम्मीद के साथ में उनके पास गए। रामनाथ उत्साहित होकर, सेज महीपति, आई हैव हियर्ड यू नो अबाउट द मैजिक पोशन, प्लीज टेल मी। रामनाथ जो है काफ़ी उत्साहित होकर बोलते हैं, ऋषि महीपति, मैंने सुना है कि आप जादुई औषधि के बारे में जानते हैं, कृपया मुझे बताएं। सेज महीपति बोलते हैं काम और वाइज होकर, यानी शांत और बुद्धिमान होकर सोचते हैं और बोलते हैं, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफिकल्ट। हाँ, हिमालय की अपनी यात्राओं में मैंने सुना है आप इस तरह की औषधि कैसे बना सकते हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। रामनाथ ईगर अर्थात उत्सुक होकर बोलता है, टेल मी सेज, आई विल डू एनीथिंग, मुझे बताओ ऋषि, मैं कुछ भी करूँगा। सेज महीपति इंस्ट्रक्टिव वे में अर्थात निर्देशात्मक वे में निर्देश देते हैं उनको। ऋषि, प्लांट बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, इन विंटर कलेक्ट द मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम द लीव्स, when you have 5 liters of dew, bring it to me, I will chant some magic words and it will into a potion। ऋषि महीपति उसे निर्देशात्मक वे में बोलते कि एक केले का पौधा लगाएं और इसे नियमित रूप से अपने हाथों से पानी दें। सर्दियों में पत्तियों के ऊपर से सुबह की ओस को इकट्ठा करें। जब आपके पास में 5 लीटर ओस हो जाए तो उसे मेरे पास ले आएं, मैं कुछ जादुई शब्द बोलूँगा। रामनाथ वरीड होकर, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक ईयर्स टू कलेक्ट दैट मच ड्यू। रामनाथ जो है बोलते हैं कि ये वरीड होकर के, ठीक है, कि विंटर तो कुछ समय के लिए होता है, तो इतनी सारी मैं मैजिक ड्यू कैसे इकट्ठा कर पाऊँगा, इतनी सारी जो उसकी बूंदें मैं कैसे इकट्ठा कर पाऊँगा। तो सेज महीपति बोल रहे हैं प्रोत्साहित करते हुए, उन्हें इंक्रीज करते हुए, यू कैन प्लांट एज मनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। तुम जितने चाहो केले के पौधे लगा सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी खुद ही, और ओस भी अपने हाथों से ही इकट्ठी करनी होगी। तो ये उसे प्रोत्साहित करते हुए सेज कहते हैं। अब सीन 3 की बात करेंगे, जो कि है रामनाथ हार्ड वर्क, जब वो ओस की बूंदे कलेक्ट करने के लिए कठिन मेहनत करता है। नैरेटर वॉइस ओवर, कथावाचक जो है आवाज़ देकर के कह रहे हैं, रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू मधुमती स्टार्टेड क्लीनिंग हिज फील्ड्स एंड प्लांटिंग रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। रामनाथ घर आए और मधुमती से बात करने के बाद अपने खेतों की सफाई करने लगी, केले के पौधों की कतारें लगाने लगी। मधुमती सपोर्टिव,
सहायक रूप में काम करती है मधुमक्खी, उनकी जो वाइफ है। आई विल हेल्प यू रामनाथ, लेट्स वर्क टुगेदर। मैं भी आपकी मदद करूँगी रामनाथ, चलिए साथ मिलकर काम करते हैं। रामनाथ ग्रेटफुल, थैंक यू मधुमती, वी कैन डू दिस। आभारी होकर, शुक्रिया मधुमती, हम ये कर सकते हैं, रामनाथ बोलते हैं। नैरेटिव वॉइस ओवर जो आवाज़ दे रहे हैं इस कथा को। दे वर्कड हार्ड एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्ट द ड्यू विद द ग्रेट केयर। ओवर द ईयर्स दे एक्सपेंडेड देयर प्लांटेशन एंड अर्न मनी फ्रॉम सेलिंग बनानास। उन्होंने कड़ी मेहनत की और सर्दियों के महीने में ओस को बहुत सावधानी से इकट्ठा किया। वर्षों से उन्होंने अपने बागानों का विस्तार किया और केले बेचकर पैसे कमाए। अब सीन 4 आ जाएगा आपका, जो कि है रहस्योद्घाटन, द रिवीलेशन, की अब क्या होता है आगे। इतनी मेहनत तो कर ली, अब हुआ क्या, उसका नतीजा क्या निकला। तो देखिए नैरेटर जो वॉइस ओवर है। आफ्टर 6 years रामनाथ फाइनली कलेक्टेड 5 लीटर ऑफ ड्यू एंड टुक इट टू द सेज। 6 वर्षों के बाद रामनाथ ने आखिरकार 5 लीटर ओस एकत्र की और उसे ऋषि के पास ले गए। रामनाथ होपफुल, आशावादी होकर के वह सोचता है कि अब तो मिल ही जाएगा मुझे ऐसी जादुई औषधि जो कि किसी भी चीज़ को सोने में बदल देगी। हियर इज़ द ड्यू सेज, प्लीज़ चैंट द मैजिक वर्ड्स। यह ओस है ऋषि, कृपया जादुई शब्दों का जाप करें। सेज महीपति स्माइलिंग चैंटिंग सॉफ्टली, ट्राई इट आउट। मुस्कुराते हुए धीरे से जाप करते हुए बोलते हैं और इसे आजमाएं। रामनाथ स्प्रिंकल द ड्यू ऑन अ कॉपर वेसल, वेटिंग नथिंग हैपन, दिस इज चीटिंग। रामनाथ तांबे के बर्तन पर उसको छिड़कते हुए प्रतीक्षा करते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये धोखा है। सेज महीपति बोलते हैं काम होकर के, मधुमती प्लीज़ कम फॉरवर्ड। ऋषि जो है महीपति जो है शांत होकर बोलते हैं मधुमती कृपया आगे आओ। मधुमती कैरिंग अ बॉक्स ओपनिंग इट, लुक रामनाथ। मधुमती एक डिब्बा उठाते हुए उसे खोलते हुए बोलती है देखो रामनाथ, रामनाथ देखो। रामनाथ एस्टोनिश्ड, गोल्ड कॉइन्स हाउ। रामनाथ जो है आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं सोने के सिक्के कैसे। तो ऋषि महीपति बोलते हैं वाइज, बुद्धिमानी तरीके से बोलते हैं देयर इज़ नो मैजिक पोशन, योर हार्ड वर्क ऑन द प्लांटेशन एंड मधुमतीज एफर्ट्स इज सेलिंग द बनानास क्रिएटेड दिस वेल्थ। आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू टू शो यू द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। कोई जादुई औषधि नहीं होती है, बागान में आपकी कड़ी मेहनत और केले बेचने से मधुमती के प्रयासों ने यह धन पैदा किया है। रामनाथ अंडरस्टैंडिंग थैंक यू से, रामनाथ बोलता है वो समझता है और बोलता है कि थैंक यू। जो साधु हैं उनको बोलते हैं, ऋषि को बोलते हैं थैंक यू। आई सी द विजडम इन योर वर्ड्स, मैंने देखा आपके बुद्धिमानी वर्ड्स को। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल वर्क इवन हार्डर, मैं अब आज से वर्क हार्ड करूँगा और इसी तरह से पैसे कमाऊँगा। नैरेटर जो वॉइस दे रहे हैं। एंड सो रामनाथ एंड मधुमती कंटिन्यू टू वर्क diligently creating a prosperous and fulfilling life through their efforts. Curtain close. जो इस प्रकार रामनाथ और मधुमती अपनी लगन से काम करना उन्होंने जारी रखा और अपने प्रयासों से एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन का निर्माण किया। और इस तरह से जो पर्दा है वो बंद हो जाता है। यानी एक ये हमने नाटक देखा, नाटक को किया। इस तरह से आप नाटक को इसको अभिनय कर सकते हैं, इस तरह से कैरेक्टर बना करके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इसे प्ले कर सकते हैं। तो ये डन होता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर, जो कि आपका पेज संख्या 12 पर है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। लेट अस एक्सप्लोर में है फाइंड आउट द वेराइटीज ऑफ बनानास विच आर ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैम फ्रॉम वेबसाइट सच एज। भारत के विभिन्न भागों में उगाए जाने वाले, खेती किए जाने वाले और खाए जाने वाले केलों की किस्म के बारे में जानें, और आप उनके बारे में जो जानकारी है वो दी गई वेबसाइट से जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है देयर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। देखिए ब्लू कलर का बनाना भी आपने कभी देखा है, तो ये भी होता है। अब देखिए कहाँ की बात हो रही है। दिस बनाना हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम द ब्लू स्किन, ब्लू स्किन से इसका नाम है ब्लू बनाना। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज आइसक्रीम बनाना एज इज सो क्रीमी एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम।
क्रीमी होता है और टेस्ट में आइसक्रीम जैसा लगता है, तो इसको आइसक्रीम बनाना के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई। साउथ ईस्ट एशिया में उगता है और हवाई में उगता है। दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू हाइट 15 to 20 फीट। 15 to 20 फीट पर ये उगते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं इन बनानास के, ब्लू बनानास के। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट बनानास की वैरायटीज़ जाननी है और देखना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए, द वेराइटीज ऑफ बनानास ग्रोन कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में उगने वाले और विभिन्न तरह से पाए जाने वाले केलों की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे रोबस्टा। रीज़न यहाँ पर है वाइडली ग्राउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, जो कि उगाए जाते हैं वाइडली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में व्यापक रूप से। डिस्क्रिप्शन इसका है, दिस इज़ अ पॉपुलर वेराइटी ड्यू टू इज हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू disease. The bananas are medium size, thick skinned and have a sweet taste. यह अपनी उच्च उपज और रोगों के प्रति प्रतिरोध के कारण रोग प्रतिरोध की क्षमता बहुत अच्छी होती है रोबस्टा केले में। लोकप्रिय किस्म है। केले मध्यम आकार के होते हैं, मोटे छिलके और मीठे स्वाद वाले होते हैं। अगला बात करेंगे तो है ड्वार्फ कैवेंडिश, बोना कैवेंडिश। क्षेत्र होता है ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, जो कि पाए जाते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल में। तो जो इन क्षेत्र में रहते हैं उन्होंने देखा होगा छोटे बनानास जिनको बोला जाता है, बोने बनानास भी कह सकते हैं आप इन्हें। छोटे साइज़ के रहते हैं बट ये भी बहुत टेस्टी होते हैं और मीठे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, नोन फॉर इट्स शॉर्ट स्टैचर मेकिंग इट लेस सस्पेक्टेबल टू विंड डैमेज। द बनानास आर मीडियम साइज विद अ स्मूथ टेक्सचर एंड स्वीट फ्लेवर। अपनी छोटी छत कद के लिए जाने जाते हैं, जिससे ये हवा से कम नुकसान इनको पहुंचता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में हवाएं ज़्यादा चलती हैं। केले मध्यम आकार के होते हैं, जिनका बनावट जो होती है चिकना और स्वाद होता है मीठा। अगली बात करेंगे जो कि है पूवन। रीज़न होता है कॉमनली कल्टिवेटेड इन केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु में आमतौर पर इनकी खेती की जाती है। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, दिस वेराइटी हैज़ अ स्मॉल टू मीडियम साइज फ्रूट्स विद अ डिस्टिंक्टिव टेस्ट। दे आर popular for their flavor and are used both for eating fresh and in cooking. इस किस्म के फल छोटे से मध्यम आकार के होते हैं और इनका स्वाद अलग होता है। ये अपने स्वाद के लिए लोकप्रिय है और इन्हें ताज़ा खाने और खाना पकाने दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात करेंगे जो कि है रास्थली, रेशम, सिल्क जैसे बोला जाता है। रीज़न होता है प्रेडियोमिनेटली ग्रोन इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। मोस्टली जो केले की वैरायटीज़ होती है वो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका साइड में मिलेंगी आपको, जहाँ पर रेड बनानास भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और बिल्कुल अपनी फिंगर के जैसे होते हैं। तो ये देखिए मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में उगाए जाते हैं। अपनी सुगंध, अनूठी सुगंध और मीठे स्वाद के लिए जाने जाते हैं। रास्थली केला पतला छिलका वाला होता है और अपने स्वाद के लिए अत्यधिक मूल्यवान होता है। मुख्य रूप से ये ग्रोन होता है केरला में, ठीक है, जिसे सिल्क भी कहा जाता है। अगली बात करेंगे जो कि है नेंड्रन। रीज़न है ग्रोन मेनली इन केरला, केरला में उगता है ये भी। ऑल्सो नॉन एज केरला बनानास, केरला बनानास के नाम से भी ये विख्यात है। दीज आर लार्ज, थिक स्किन एंड हैव अ स्लाइटली सॉर टेस्ट व्हेन रॉ बट टर्न स्वीट अपॉन राइपनिंग। दे आर ऑफन यूज्ड इन मेकिंग बनानास चिप्स। मुख्य रूप से केरल में उगाए जाते हैं। केले के रूप में जाने वाला ये बड़ी मोटे छिलके वाले होते हैं और कच्चे होने पर इनका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन पकाने पर मीठा हो जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर केले के चिप्स में किया जाता है, जो कि नेड्रॉन केले होते हैं, नेड्रॉन बनाना होते हैं, नेड्रॉन बनाना, जो कि केरला बनानास के नाम से भी फेमस है। इन्हीं से जो चिप्स हैं वो बनाई जाती हैं, बनानास चिप्स, ठीक है। अगला है मॉन्थन। रीज़न है कल्टिवेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, जो कि उगाए जाते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये है सामान्यतः, ठीक है, नहीं तो आप अपवाद के तौर पर कहीं भी उगा सकते हैं अगर उग जाएंगे तो मेनली यहाँ पर उगते हैं ये। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, दिस वेराइटी इज़ यूजली मेन इन कुकिंग। द बनाना आर लार्ज, ग्रीन व्हेन रो एंड आर ऑफन यूज इन सेवरी डिशेज। तो जो मॉन्थन जो बनाना होते हैं ना, वो सेवरी डिश, नमकीन व्यंजनों में यूज़ किए जाते हैं। बड़े होते हैं और कच्चे होने पर हरे होते हैं ये, और मुख्य रूप से खाना बनाने के लिए ही इनका यूज़ किया जाता है, जो मॉन्थन बनानास होते हैं।
अब बात करेंगे रेड बनाना, जिसकी मैंने बात करी आपको। ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, जो कि पाए जाते हैं तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, नोन फॉर इट्स रेडिश पर्पल स्किन, द रेड बनाना इज स्वीट एंड क्रीमी, इट इज़ रिच इन न्यूट्रिशंस एंड हैज़ अ यूनिक फ्लेवर कंपेयर टू येलो बनाना। अपनी लाल बैंगनी त्वचा के लिए जाने जाने वाला लाल केला मीठा और मलाईदार होता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पीले केले की तुलना में इसका स्वाद अनोखा होता है। ये मैंने भी टेस्ट किया हुआ है, वाकई में बहुत ही यमी सा होता है और बिल्कुल अलग फ्लेवर होता है इस बनाना का, और काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है बिकॉज ये रेड बनाना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इल्लक्की बेले, इल्लक्की जिसको बोला जाता है इल्लक्की। रीज़न है द कॉमनली ग्रोन इन कर्नाटका, जो कि कॉमनली कर्नाटक में उगाया जाता है। डिस्क्रिप्शन है, दीज आर स्मॉल स्वीट बनानाज विद अ स्ट्रॉन्ग अरोमा, दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज बेबी बनानाज, आर पॉपुलर फॉर देयर टेस्ट। ये छोटे मीठे केले होते हैं जिनकी सुगंध बहुत तेज होती है। इन्हें अक्सर बेबी केले के रूप में जाना जाता है और ये अपने स्वाद के लिए लोकप्रिय हैं। ये भी काफ़ी टेस्टी होते हैं, ये भी मैंने टेस्ट किए हुए हैं। तो कभी भी आप साउथ एरिया में जाएँ तो इन बनानास को ज़रूर से टेस्ट करें और जानें इन बनानास के बारे में, इनके पेट देखें, ठीक है। अगली बात करेंगे, अगली जो वैरायटी है बनाना की, ग्रैंडनेने, जो कि होता है मेनली वाइडली ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। विवरण यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, रोबस्टा के समान ही यह किस्म अपनी उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। केले मध्यम से बड़े आकार के होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है, जो कि मेनली महाराष्ट्र में उगाया जाता है, गुजरात में उगाया जाता है, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। ये भी मैंने टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छे होते हैं। ये सिंपल बनाना जो होते हैं उनसे ही मिले जुले रहते हैं, बट ये थोड़े बड़े होते हैं, लार्ज साइज होते हैं इनकी, और पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। अगली बात करेंगे वैरायटी ऑफ बनाना की, कर्पूरवली, कर्पूरवली, जो कि मेनली उगाया जाता है ग्रोन इन तमिलनाडु और कर्नाटका में। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, दिस वैरायटी हैज़ लार्ज स्लाइटली कर्व फ्रूट्स विथ थिक स्किन, द बनाना आर नोन फॉर देयर एक्सीलेंट टेस्ट एंड अरोमा, दीज वेराइटीज रिफ्लेक्ट द डाइवर्स कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो बात करेंगे पहले कर्पूरवली की। तो ये केला जो होता है, ये जो फल होता है, बड़े थोड़े मुड़े हुए और मोटे छिलके वाले होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कर्व लिए होते हैं ये बनाना। केले अपने बेहतरीन स्वाद और सुगंध के लिए जाने जाते हैं। तो ये बात हुई सभी वेराइटीज़ ऑफ बनानास की। दीज वेराइटीज़ रिफ्लेक्ट द डाइवर्स कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रेफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, ईच ऑफरिंग यूनिक फ्लेवर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किस्में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विविध खेती प्रथाओं और प्राथमिकताओं को दर्शाती है, जिनमें प्रत्येक अद्वितीय स्वाद और विशेषताओं को प्रदान करती है। अलग अलग केलों की प्रवृत्ति है ये, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उगाए जाते हैं, और इन्हें आप देख सकते हैं जब भी आप इन एरियाज़ में विजिट करें। तो ये डन होता है। इस तरह से कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग टू लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने सभी क्वेश्चन के आंसर्स हिंदी अर्थ के साथ में जानने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में, कोई भी, जो हमने इतने सारे पार्ट देखे हैं, किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो ये डन होता है आपका फेबल्स एंड फोक टेल्स यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, अ बॉटल ऑफ ड्यू, ओस की बूंद। तो इसी तरह से हम सेकेंड यूनिट भी देखेंगे, इसी तरह से हम सेकंड चैप्टर भी देखेंगे फर्स्ट यूनिट का। तो जुड़े रहना है आपको। इसी तरह आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेट हम एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स लाते जा रहे हैं। तो जुड़े रहना है आपको चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपको जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।